हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्मार्ट क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। हम इसमें जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों, कुछ संख्याएं होती हैं, अगर हम उनका गुणनखंड निकालें तो उनके गुणनखंड में कुछ सम गुणनखंड भी आते हैं और कुछ विषम गुणनखंड भी आते हैं। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इसमें देखिए कहा गया है, पहली बात है फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है इसको हम जानते हैं। एक संख्या लेते हैं, एक संख्या में ले लिया 72, ठीक है। तो 72 को जितनी संख्याएं काट सकती होंगी, यानी कि 72 को विभाजित करने वाली सारी संख्याएं वो 72 की गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इससे 72 को 1 काट सकता है, 72 को 2 भी पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। इस तरीके से हम देखें तो 72 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ में 6 से कटेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि 8 9 12 18 24 36 और 72 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हमको मिली हैं, ये सब की सब जो हैं ये 72 के गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात मल्टीपल की करें तो मल्टीपल वो होते हैं, जैसे हमने कहा 72, तो 72 का पहाड़ा पढ़िए, यानी 72 का टेबल पढ़िए, और 72 का टेबल आप जहां तक पढ़ सकते हैं वहां तक मल्टीपल जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम 72 के पहाड़ा कभी रोक ही नहीं सकते हैं। तो मल्टीपल जो होते हैं वो गिने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, गिने नहीं जा सकते। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि न किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में मल्टीपल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, यानी हमें इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें 72 को, तो 72 को आप गिन सकते हैं कि इसके कुल जो है 1 2 3 4 5 6 12, इसके कुल 12 गुणनखंड आए हैं, ठीक है। इसके कुल गुणनखंड कितने हुए हैं? टोटल फैक्टर जो होंगे, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या इसकी 12 होगी, ठीक है। दोस्तों, आज हमको यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जो 12 आया है छोटे संख्या के लिए तो बहुत सही था कि हमने छोटे संख्या का गुणनखंड निकाल लिया और बता दिया कि ये 12 को आ गए हैं। लेकिन अगर ये संख्याएं बड़ी हो जाएं तो क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कैसे 12 आया है। तो हम अपने किस एग्जाम्पल में लेते हैं 72 और देखते हैं कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ऐसा काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 72 का गुणनखंड करिए। तो यहाँ लीजिए 72 और इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, हो गया 72 आ गया है। अब 72 के इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 कितनी बार है? 3 2 बार लिखा है। तो अब आप इसका घातांक रूप लिखिए। तो घातांक रूप में हम क्या करेंगे कि 2 के घाते 2 3 बार है, 2 के घाते 3, और 3 2 बार है, 3 के घाते 2 लिख दीजिए। फिर गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे जो घात है, ठीक है, घात में 1 जोड़ के आप गुणा कर दीजिए। घात में 3 में 1 जोड़ दीजिए। फिर ये जो घात लगा है ये 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और इन सब का आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा, मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या निकल जाएगी, ठीक है। दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 गुणे 3 यानी कि 12 गुणनखंड टोटल आएंगे, ठीक। जैसा कि हमारा अभी तक में ये वाला जहां आपने देखा था जिसमें हमने 12 निकाले थे कि कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है, तो ऐसे ही आप यहां देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी 12 आया है, ठीक। तो हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद उसे घातांक रूप में लिखेंगे, और फिर जो घात होता है घात में 1 1 जोड़कर, ठीक है, सबका गुणा कर लेंगे आपस में। जो आंसर आता है वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या आता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 360 का के गुणनखंडों की संख्या बताना है। 360 के गुणनखंडों की संख्या
ठीक है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 का अभाज्य गुणनखंड करिए, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आप इसे गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखिए 36 × 10। 36 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, और 10 को तोड़ेंगे तो 10 को लिख सकते हैं 2 और × 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम इसका अगले स्टेप में घातांक रूप लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 बार है, तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3। 3 कितनी बार है, 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 बार है, तो 3 के घाते हम 2 लगाएंगे। और 5 यहाँ कितनी बार है, 5 केवल एक बार है, तो 5 के घाते 1 कर देंगे। ठीक, अगला स्टेप क्या करते हैं, जो भी हमारा घात है उस घात में हम एक एक जोड़ेंगे। जैसे हमारा घात 3 है, तो इस 3 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर इस 2 को, जो यहाँ पे घात 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे हमारा दिया है 1 है घात, 1 में 1 जोड़ देंगे। और फिर आपस में इसका गुणा कर दीजिए, जाएगा 4 × 3 × 2। ठीक है, पूरा कितना 24। यही हमारा आंसर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए हैं, 24। तो हम कह सकते हैं 360 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 360 के गुणनखंडों की संख्या 24 आ गई है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल हम और लेकर देखते हैं। ये है हमारा 2160। ठीक है, इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 2160 का तुरंत क्या किया, गुणनखंड करिए। इसका गुणन 216 × 10, और 216 को ठीक है लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये जाएगा 3 × 3 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखेंगे। तो घातांक रूप में लिखेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, 2 हमारा 4 बार आया है। ठीक, 2 4 बार है, तो 2 के घाते 4 हो गया। 3 हमारा 3 बार आया है, तो 3 के घाते 3 हो गया है। और 5 हमारा 1 बार आया है, तो 5 के घाते 1 हो गया है। ठीक है, अब हम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो घातांक है, घातांक में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। घातांक में जोड़िए तो आ गया 4 + 1। ठीक, ये जो घातांक है इसमें जोड़ेंगे तो 3 + 1, और यहाँ पे घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया है, सबका आपस में गुणा करके हो जाएगा 5 × 4 × 2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 40, यानी कि इस संख्या जो है 2160 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो पहले अपना एग्जांपल लेकर चले थे 72, हम उससे लेकर फिर चलते हैं, कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए 72 था, 72 के हमने गुणनखंड निकाले थे, तो क्या था, 1 था, 2 3 4 6 8 12 18 24 36 72, और एक यहाँ पे 9 भी था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 72 के सभी गुणनखंड आ गए थे। अब गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे भी गुणनखंड हैं, ठीक है, जो विषम हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे यह विषम है, ये विषम है, और ये विषम है, यानी कि 72 के कुछ ऐसे भी गुणनखंड हैं जो कि विषम आ गए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी गुणनखंड हैं जो कि सम हैं। तो हमसे रेलवे में या फिर एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, चलते देखते हैं इसको। अगर हमारा क्वेश्चन ये आया कि 72 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो,
ठीक। तो दोस्तों अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही सब काम 72 का जो है गुणनखंड करिए। 72 का हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, तो 72 गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। फिर इसका घातांक रूप लिखिए, घातांक रूप हमारा आ जाएगा 2 घाते 3 और 3 के घाते 2, ठीक। दोस्तों अब हमसे पूछा है कि सम गुणनखंड की संख्या, हमसे पूछा गया है क्या, सम गुणनखंड की संख्या। तो आप जानते हैं कि सम वही संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाने की क्षमता हो, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सम संख्या, ठीक है। तो क्यों ना हम इसमें से 2 को बाहर निकाल लें, तो 1 2 हम यहाँ से अगर बाहर निकालते हैं इस पूरे में से, तो हमारे पास बचेगा 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2, ठीक है। अब दोस्तों हम जो है इस वाले जो दिया गया ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर आया, इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, ठीक। इसके गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, जो 2 है 2 के घाते 2 है तो उसके 1 जोड़ दीजिए, यहाँ घात में 2 है इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 और 1 3 और इसमें से करेंगे 2 1 3 आपस में गुणा करेंगे, कितना आया 9, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि 72 के 9 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ठीक। और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एक तो हमारा 2 है, ये सम संख्या, इधर भी सम संख्या है, ये सब सम संख्याएं हैं, यहाँ सम है, ठीक। तो आप अगर गिनेंगे तो हमें मिला है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हमारे पास 9 सम संख्याएं, 9 ऐसे गुणनखंड आए हैं जो कि सम है, ठीक। यही क्वेश्चन रहता है। इसी तरीके से हम विषम का भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आइए सम के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है 108 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 108 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2, ठीक। 55 आ गया, फिर करेंगे 2, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसे फिर इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम घातांक रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के घाते 2 आ गया, यहाँ पे है 3 के घाते 3, 2 2 बार था इसलिए 2 के ऊपर 2 घात चढ़ा दिए, 3 3 बार था इसलिए 3 के घाते क्या चढ़ा दिया, 3 चढ़ा दिए हैं, ठीक। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी बात हुई थी, हम लोगों ने अभी कहा था कि अगर सम गुणनखंड निकालना होगा तो हमें इसमें से 2 एक को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 2 हम कॉमन ले रहे हैं, अगर 1 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ केवल 2 के घाते 1 बचेगा, 1 तो 2 यहाँ से निकल गया है, और 3 के घाते कितना रहेगा, 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो यह संख्या हमको मिली है 2 घाते 1 और 3 घाते 3, ठीक है, इसके टोटल गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल गुणनखंड कितना आएगा, तो जो घात है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ दिए हैं, ये जो 3 है इस 3 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 4, आपस में गुणा कर देंगे तो 8, यानी कि 108 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी हमारा आंसर 8 आया, ठीक है। दोस्तों अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लें तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम सम गुणनखंड का संख्या मालूम कर लें तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या ये होगा कुल गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर माइनस सम गुणनखंड की संख्या, खंड की संख्या। ये विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला था। विषम गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल फैक्टर निकाल लें, उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालें, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, और दोनों को अगर घटा देते हैं तो हमको विषम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम एक
इस कॉन्सेप्ट को अपने पिछले वाले एग्जाम्पल यानी 72 वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 72 लिए हैं और 72 का गुणनखंड करें तो हमको यही मिला था 2 के घात 3 और 3 के घात 2, ये 72 का गुणनखंड मिलता घात रूप में। ठीक, इसके कुल फैक्टर देखें तो टोटल फैक्टर कितने थे? टोटल फैक्टर आए थे हमारे, ठीक, 3 और प्लस 1, यानी कि जो ये लगा हुआ है घातांक, घातांक में 1 जोड़ दीजिए, इस वाले घातांक में 1 जोड़ दीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा ये हमारे टोटल फैक्टर्स आ गए, यानी कुल गुणनखंड कितने थे? 12। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां से सम गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए बताया था क्या करते हैं, सम गुणनखंड निकालने के लिए यहां से 1 को 2 कॉमन लेते हैं। तो जो हमारे 72 आया था, 72 का जो गुणनखंड था 2 के घाते 3 और 3 के घाते 2, इसमें से 1 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 के घाते कितना है? 2, और यहाँ क्या मिला? 3 के घाते 2। ठीक है, अब अगर हम इसका पूरा गुणनखंडों की संख्या निकाल लें तो इसके गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी? अभी बताया गया था घातांक में 1 जोड़िए, 2 में 1 जोड़ेंगे और फिर इस घातांक में 1 जोड़िए, इसमें भी 2 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 और यहाँ 3 आपस में गुणा करिए 9। 9 ऐसी संख्याएं हैं इसमें जो कि सम है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सम गुणनखंड की संख्या भी पता चल गई है। अब बात करते हैं हम लोग विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो अगर आप अपने ऊपर वाले फार्मूले को देखें तो ऊपर वाले फार्मूला में कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल कितने गुणनखंड निकले हैं वो निकाल लीजिए, माइनस सम गुणनखंड वाले संख्याओं को दीजिए, माइनस ना 9 बराबर कितना आया? 3, यानी 3 ऐसे हमको गुणनखंड मिले हैं 72 के, जो कि क्या है? विषम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस बात को यहाँ पर, तो 72 में आपको 3 तो ऐसे नंबर मिलेंगे जो विषम होंगे। जैसे देखिए, एक तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, एक यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पर एक तो 1 है जो कि क्या है? विषम है। यानी कि 72 के 3 विषम गुणनखंड होते हैं। आपने इसको देख लिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हम इसमें एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं और ज्ञात करते हैं कितने विषम गुणनखंड होंगे। जैसे हमने लिया 216 यानी 2160 के विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले 2160 का गुणनखंड करिए। अभी अभी आपको बताया गया था 2060 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे अभी हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बताया था कि इससे गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो 2 4 बार है, 2 घाते 4, 3 3 बार है, 3 घाते 3 और 5 1 बार है तो 5 घाते 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। ये जो 4 है यानी जो घातांक है, घातांक में 1 जोड़ दीजिए, इस घातांक में आप 1 जोड़ दीजिए और इसमें 1 जोड़ के आपस में सबका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा 4 1 5, ये आ जाएगा 3 1 4 और ये आ जाएगा 1 और 1 2, पूरे 40 ऐसे, ठीक है, ऐसे ठीक गुणनखंड मिल गए हमके इसका 2160 का। ठीक है, अब हम इसमें से सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अगर हम सम गुणनखंड की संख्या निकालें तो विषम गुणनखंड की संख्या घटाकर निकाल सकते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? अभी बात हुई थी सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो इसका घातांक रूप दिया गया गुणनखंड है, यानी कि 2 के घाते 4, 3 के घाते 3 और 5 के घाते 1, जो 2060 का गुणनखंड आया था, इसमें से 1 2 आप कॉमन लीजिए। ठीक है, हम 1 2 को कॉमन लेते हैं इसमें से और बाकी जो बचा है वो सब अंदर लिख दीजिए। बाकी क्या है? बाकी हमारे में है 2 के घाते, यहाँ से 1 2 कॉमन लेते, 2 के घाते 3 बचा, यहाँ से 3 के घाते 3 है, यहाँ से 5 के घाते 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है इनके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 में 1, इस घातांक में जो 3 है उसमें 1 जोड़िए, ठीक, और यहाँ पे जो एक घात लगा हुआ है उसमें 1 जोड़िए, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 और गुणे 2, यानी 4 चौके 16 गुणी 32, 32 ऐसे गुणनखंड होंगे 2160 के जो कि सम संख्या होंगी, ठीक है। अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए अभी हम लोगों ने बात किया था कि विषम गुणनखंड की संख्या बराबर टोटल फैक्टर कितना है, टोटल फैक्टर हमारा 40 आया है, तो टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड माइनस उसके बाद जो सम गुणनखंड की संख्या आई थी यानी 32, इसको दोनों को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा, ठीक है, यही हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2160 के कुल 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि विषम होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं फिर से अपने एग्जांपल 72 पर चलते हैं, और 72 के जो गुणनखंड हैं हम उन पर ध्यान देते हैं जरा सा। बारह है, 18 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 24, 36 और 72 है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग इसमें कुछ ऐसे गुणनखंड हैं, ठीक, इसमें जो है कुछ ऐसे गुणनखंड दिए गए हैं जो कि 8 के टेबल में आ जाएंगे, यानी 8 के पहाड़ा में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे भी गुणनखंड हैं 72 के जो 8 से पूरा विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे 72 गुणनखंड बताना है जो कि 8 से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी 8 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 8 से विभाजित हैं, जो 8 से विभाजित हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि 8 से विभाजित के लिए हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 72 का गुणनखंड करते हैं, तो 72 का गुणनखंड करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके गुणनखंड में आया था 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2, ठीक है, यही हमारा 72 गुणनखंड मिला था। अब दोस्तों बात हमारी हो रही है कि जो 8 है, 8 से विभाजित होने वाला गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अगर 8 से विभाजित होने वाला गुणनखंड निकालना है तो जिससे विभाजित कर रहा है पहले उसका गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक। ये आया है आपको गुणनखंड करेंगे 2 की घाते 3 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 72 के गुणनखंड में से जो अभाज्य गुणनखंड में निकाला था, इस अभाज्य गुणनखंड में से 2 घाते 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम 2 घाते 3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें 8 निकालना था बाहर, 8 निकालने का मतलब है कि 8 का मतलब 2 घाते 3 बाहर निकालना है, तो हमने 2 घाते 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर में क्या बचा है, अब अंदर में हमारे पास 3 के घाते 2 बचा है बस, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो आया है ऐसे मल्टीपल्स देंगे, यानी ऐसे गुणनखंड देंगे जो कि 8 के पहाड़ा में आए, यानी 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो आइए अब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं ब्रैकेट वाले का। अब इसमें जो है केवल एक लिखा 3 घाते 2, तो बताया गया था जो भी घात होता है घात में 1 जोड़ दीजिए और सबका आपस में गुणा करते हैं, तो अब घात में 2 जोड़ दिए, अगर कुछ और बचा नहीं है तो घात में 1 जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यही एक आंसर ऐसा है, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर आया 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि 8 के पहाड़ा में आएंगे, ठीक है। और इस बात को हम अपने इसमें जो दिया गया है सीरीज है जो हमने यहाँ पे बनाया है कि 72 के अलग अलग गुणनखंड जो आए थे हमने लिखा था, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको 3 ऐसे गुणनखंड मिलेंगे जो 8 के पहाड़ा में आते हैं। देखिए 8 का 8, एक 8 मिल गया, दूसरा 8 3 24, ठीक है, 24 मिल गया, और ये एक मिला है 8 9 72 यानी 72 मिल गया। इसका मतलब हमने जो निकाला था अभी 3, ये आंसर सही है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
फिर उसका घातांक रूप लिखेंगे और फिर जो घात आया होगा घात में एक एक जोड़कर सब में गुणा कर लेंगे। ठीक, जो हमारा आंसर आएगा वो आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सम और विषम निकालने का। हमने एक स्पेशल केस इसमें देखा। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें था कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, पता नहीं इसमें क्या क्या पूछ सकता है, k से विभाजित होने वाली संख्याएं, p से विभाजित होने वाली संख्याएं, अगर ऐसा सवाल पूछता है तो जिससे विभाजित होने के लिए पूछेगा सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, फिर उस गुणनखंड करने के बाद जितना हमारा यहाँ गुणनखंड में जैसे हमने 8 का किया तो 8 में 2 घात 3 मिला था, तो जितना यहाँ गुणनखंड करने में मिलेगा उतना ही हम इस दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन निकलने के बाद बचता है ब्रैकेट के अंदर, उसी से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जिसे हमने लिया, ठीक है, 216 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 से विभाजित हैं। ठीक है, जो 12 से विभाजित हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इस तरह का सवाल करने के लिए इसमें क्या पूछा है, 12 से विभाजित होने के लिए पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 का अभाज्य गुणनखंड करने पे आपको मिलेगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब हमें किससे विभाजित पूछा है, 12 से। ठीक, तो पहले 12 गुणनखंड करिए। 12 गुणनखंड में आप देखेंगे 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ से 2 की घात 2 और 3 की घात 1 हमें क्या करना है, ठीक है, 3 की घात 1 बाहर लेना है इसमें से, पूरी में से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2 की घात 2 कॉमन ले लें और कितना 3 की घात 1 कॉमन ले लें, तो देखिए अंदर क्या बचता है, अंदर हमारा बचेगा 2 की घात 1 और 3 की घात 2। ठीक है, यहाँ से घातांक 1 कम हो गए हैं। ठीक है, अब जो ये अंदर वाला बचा है इसके गुणनखंडों की आप संख्या निकाल लीजिए। ठीक, इसके गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, जो घातांक है घातांक में 1 जोड़ दीजिए। ठीक, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे, अब ये हो गया है 2 × 3 यानी कि 6। ठीक, 6 ऐसे गुणनखंड होंगे 216 के जो कि 12 से विभाज्य होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हम अगले कॉन्सेप्ट में अपने पढ़ेंगे कि गुणनखंडों के योग पढ़ेंगे। जितने भी गुणनखंड आते हैं उनका क्या योग होगा, यानी हमारे जो अगले सेशन में चलेगा वो होगा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।